नमस्कार दोस्तों, हमारे स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। मैं सीमो की परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज आपदा प्रबंधन को लेकर चल रहा हूँ। तो ऑब्जेक्टिव कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन से भारत के किस प्रदेश में भूजल आर्सेनिक द्वारा संदूषित होता है? तो सही आंसर इसका डी आएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में यह प्रदूषित कर देता है। नदी के मुहाने पर स्थित सुंदरबन की पहचान किस रूप में होती है? तो सर ये सी आंसर आएगा, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन बोले तो क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, दलदली इलाका होता है और ये बने जो होती है इनकी जड़ें नीचे से ऊपर निकलती है, नीचे से इस प्रकार ऊपर निकलती है ताकि डायरेक्ट नाइट्रोजन का अवशोषण कर सके। भूस्खलन में जल की भूमिका अनिवार्य है, इसका कारण क्या है? तो तीसरा का आंसर जल भूतल की कठोरता को शिथिल करता है, ए आंसर आएगा। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में पेयजल की कमी के कारण निम्नलिखित है, सही आंसर डी आएगा, समुद्र तट पर खारे पानी का रिसना। महानदी डेल्टा की भूमि में उर्वरता गोदावरी डेल्टा से कम होने का कारण क्या है? सही आंसर इसका भी आएगा, समुद्री पानी का भू सतह पर आप्लावन। किस पादप को बंगाल का आतंक कहा जाता है? सही आंसर भी आएगा, जलकुंभी। जलकुंभी को बंगाल का आतंक के नाम से जाना जाता है। जलवायु परिवर्तन की अंतर्राष्ट्रीय संधि कहाँ हुई थी? सही आंसर इसका ए आएगा, बॉन में हुई थी। जहाँ 85% भूजल का दोहन हो चुका है, उन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? सही बी आंसर आएगा, डार्क जोन कहा जाता है। परिस्थितिकी का अध्ययन एवं चिंतक का प्रारंभिक वर्ष क्या था? सही आंसर भी आएगा, 1685। परिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सही आंसर सी आएगा, टांसेले ने। ऐसा विश्वास किया जाता है कि हमारा भूमंडल निरंतर अधिक उष्ण होता जा रहा है। ऐसी अवधारणा है कि अंतोगत्वा इस प्रक्रिया के निम्नलिखित परिणाम होंगे। तो ये आएगा, ध्रुवीय हिमखंड का पिघलना। ध्रुवों पर सबसे ज्यादा हिमखंड बर्फ रूप में जमे हुए तो पिघलता जाएगा तो पूरी पृथ्वी, अनुमान है कि 6 फीट तक पूरा लबालब भर जाएगा। सबसे पहले तटीय इलाकों में रहने वाले देश डूबत में आ जाएंगे। कंप्यूटर, सेल्युलर फोन इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अपशिष्ट को क्या कहते हैं? सही आंसर ए आएगा, ई वेस्ट के नाम से जाना जाता है। सुनामी लहरों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है? सही आंसर है, समुद्री भूकंप। समुद्र में जब भूकंप आता है तो सुनामी के रूप में आता है। सुनामी एक जापानी शब्द है। पृथ्वी के तापमान वृद्धि में वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सही आंसर इसका डी, उपयुक्त सभी, अर्थात पृथ्वी वनस्पतिहीन हो जाएगी, वनस्पति सूख जाएगी, वनाग्नि की घटनाएं माने आग ज्यादा लगेगी। पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि का क्या परिणाम होगा? सही आएगा, उपयुक्त सभी, अर्थात हिम शिखरों में हिम का पिघलना, समुद्रों का जल स्तर ऊपर उठना, सागर तटीय भागों का जलमग्न होना। विश्व में 21वीं शताब्दी का सर्वाधिक गर्म वर्ष कौन सा था? तो सही आंसर इसका है बी, 2009 सबसे ज्यादा गर्माया। क्योटो सम्मेलन का आयोजन वर्ष कब था? 1997 में क्योटो सम्मेलन हुआ था। समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं, तो समुद्री प्रदूषण कर मैंग्रोव वन नष्ट होते जा रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा जो समुद्री जो है मैंग्रोव वन, वो आपको सुंदरबन में मिलेगा, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आप भारत में और कुछ बांग्लादेश में। अत्यधिक तापमान के कारण किस तापीय द्वीप कहा जाता है? तो सर सी आएगा, महानगरों को तापीय द्वीप के नाम से जाना जाता है। विश्व तापमान में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग का दुष्परिणाम क्या होगा? ये उपयुक्त सभी, मतलब वर्षा की कमी, जलवायु में परिवर्तन, सूखा, अकाल, बाढ़ सभी हो जाएगा। वर्षा जल का पीएच मान कितने होने पर इसे अम्ल वर्षा कहते हैं? सही आंसर 5.6 से कम की बात कर रहा, ए आना चाहिए। रसोई गैस एलपीजी के जलने पर कौन सी गैस निकलती है? तो वैसे एलपीजी प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है, और प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है, तो इसमें हल्का फुल्का जो मीथेन गैस निकल सकती है, जो हानिकारक इतना नहीं है। सबसे सेफ्टी आपका एलपीजी होता है, न कार्बन मोनोऑक्साइड, न नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मिक्स गैस नहीं निकलता, हल्का फुल्का मीथेन निकल सकता है। कोयला आधारित ताप विद्युत क्रिया में कौन सी गैस का सर्वाधिक विसर्जन होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड का विसर्जन होता है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? रियो डी जेनेरो में, ब्राजील की राजधानी ए में किया गया।
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सर 5 जून को मनाया जाता। आंसर बी आएगा। भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय चेतावनी नारा कब दिया गया? सही इसका आंसर डी आएगा। 1989 को दिया गया। हाल के दशकों में जंगलों का काटन का परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुआ? तो भूक्षरण, भूस्खलन, जैव विविधता, उपयुक्त सभी आ जाएगा। डी उपयुक्त सभी होता चला जा रहा है। नीचे लिखे प्राकृतिक खतरों में मनुष्यों का सर्वाधिक क्षति के लिए उत्तरदायी है। तो सर्वाधिक क्षति सुनामी से होती है सर। पिछले बार जब सुनामी भारत में आया तो काफी लोग इसमें तबाह हुए, मारे गए। इंडोनेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और भारत में काफी तबाही लाया। हरित गृह गैस क्या है? हरित गृह जो होता है वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, लेकिन यहाँ पर मीथेन, सीएफसी तीनों चीज दी हुई है। उपयुक्त सभी दिया तो सही आंसर इसमें डी आ जाएगा। उपयुक्त सभी आ जाएगा। भूस्खलन से प्रभावित राज्य है। सही आंसर भूस्खलन और उत्तराखंड। उत्तराखंड में बहुत ज्यादा भूस्खलन देखने को मिलता है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र का रिसाव कब हुआ था? सही आंसर ए है दिसंबर 1986। ये रूस में था जो पहले परमाणु भट्टी में आग लगी थी दिसंबर 1986 में। भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर सी 1972 में की गई थी। ओजोन ओजोन सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर बी आएगा। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान CAZRI अवस्थित है। सही आंसर बी आएगा। जोधपुर में अवस्थित है। ओजोन परत द्वारा सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों का कौन सा भाग अवशोषित कर लिया जाता है? सही आंसर 99% भाग अवशोषित कर लिया जाता है। पार्थिव आपदा क्या है? तो भूकंप, टाइफून, बिलिबिली, ये सब के सब डी आंसर है। उपयुक्त सभी आ जाएगा। ये पार्थिव आपदा के रूप में जाना जाता है, पृथ्वी पर होने वाली आपदा। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। डी आंसर इसका आएगा। पर्यावरण हास का पर्यायवाची है। तो पर्यावरण हास का पर्यायवाची इसका डी आएगा। पर्यावरण अपनयन, पर्यावरण निम्नीकरण, पर्यावरण अपकर्षण, उपयुक्त सभी डी आंसर आ जाएगा। परिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका सही आंसर डी आएगा। E.J. कोमोंडी ने किया था। परिस्थिति की प्रकृति के संरचना व कार्य का अध्ययन, यह कथन निम्न में से किस वैज्ञानिक का है? तो सही आंसर ए आएगा। E.P. ओटम ने कहा है। स्व परिस्थितिकी में कौन सी जैव जाति निम्न में से किसी भली भांति विकसित हो सकती है? तो अपनी वंश वृद्धि के आंसर आएगा। अपनी वंश वृद्धि के द्वारा। प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाढ़ है, भूकंप है, भूस्खलन है, लेकिन अग्निकांड नहीं है। सी आंसर आ जाएगा। गुजरात का भुज शहर किस प्राकृतिक आपदा के कारण ध्वस्त हुआ? तो किया आएगा। भूकंप के कारण ध्वस्त हुआ था। चक्रवात में सर्वाधिक विनाश किस क्षेत्र में होती है? तो समुद्र तट क्षेत्र में चक्रवात में सबसे ज्यादा विनाश आता है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिका में ओजोन परत में विशाल छिद्र की पुष्टि किस वर्ष की गई थी? तो सही आंसर इसका आएगा 1985 का। सी आंसर आ जाएगा। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र का रिसाव किस देश में? नो डाउट रूस में हुआ था। लातूर किस प्राकृतिक आपदा से ध्वस्त हुआ था? भूकंप से हुआ था। भूकंपित तरंगों को मापन करने वाले यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ से भूकंपित तरंगों को नापते हैं। भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रभावित क्षेत्र समुद्र तट होता है। भारत में पर्यावरण विभाग का स्थापना कब की गई थी? तो आंसर डी आएगा 1980 में की गई थी। निम्नलिखित गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से किसका आर्थिक दृष्टि से अतिदोहन किया जा सकता है? पारंपरिक क्या होता है? पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब पारंपरिक है। लेकिन गैर पारंपरिक सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये गैर पारंपरिक है। और सौर ऊर्जा तो अथा है। तो सही आंसर ये आ जाएगा सौर ऊर्जा। भारत सबसे अधिक होने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी है? तो भारत में यार बाढ़ आ जाती है। हर साल बाढ़ से जूझना पड़ता है भारत को। कौन सा प्राकृतिक प्रकोप संपत्ति पर जीवन को अधिकतम नुकसान पहुंचाता है? तो सही आंसर बी आएगा। जल मौसमी प्रकोप ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। डायोकिन्स किसमें उत्सर्जित होता है? ये बिजली यंत्रों में। सही आंसर आएगा इसका भी। बिजली यंत्रों में उत्सर्जित होता है। किसी पर्वतीय शिखर में पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए सागर माथा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई है। सही आंसर ए आएगा। कंचनजंगा में स्थापित हुई है।
निम्नलिखित में बायोगैस का प्रमुख तत्व कौन सा है? तो नो डाउट बायोगैस का मीथेन और नाइट्रिक नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पर आ जाएगा आपका 56 का मुझसे गलती हो, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं मिलेगा इसमें। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, निम्नलिखित बायोगैस में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसका आंसर आ जाएगा। भारत के तटवर्ती भागों में आने वाले तूफानों को क्या कहते हैं? तो चक्रवात के नाम से जाना जाता है। टाइफून ऑस्ट्रेलिया की साइड आता है, यहाँ पर चक्रवात इसमें आ जाएगा डी। विश्व की करीब कितनी जनसंख्या प्रतिवर्ष बाढ़ की चपेट में आती है? तो सही आंसर सी आ जाएगा, 20% के आसपास जनसंख्या चपेट में आ जाती बाढ़ के। पेयजल के कुल द्रवीभूत ठोस पदार्थ का सांद्रण निम्नलिखित में से अधिक नहीं होना चाहिए? तो ये आएगा 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। चिपको आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा किया गया था। पहले भी मैं पाठ में बता चुका हूँ। ये सुंदरलाल बहुगुणा को उनके साथी जब कोई पेड़ काटता तो पेड़ से चिपक जाते थे, पहले उनको काटो तब पेड़ काटने दिया जाएगा। आग के जलन के लिए उत्तरदायी प्रकाश रसायन फोटोकेमिकल युक्त धूम कोहरे के घटक है? तो सही आंसर इसका भी आएगा SO2 NO2। यहाँ पर सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये आ जाएगा, बी आंसर आएगा। पृथ्वी का लगभग कितना भाग पानी से आच्छादित है? वास्तव में चारों ऑप्शन गलत है, इसमें से है 71%, यहाँ पर सुधार लेंगे, लगभग 71% पूरा पानी पाया जाता है और करीब 29% में स्थल भाग है। ज्वालामुखी उद्गार प्रभावित करते हैं? तो सही आंसर इसका आ जाएगा सी, अर्थात स्थल मंडल, जैवमंडल और वायुमंडल तीनों को प्रभावित करते हैं। गंगा कार्य योजना प्रारंभ की गई थी? सही आंसर इसका आ जाएगा ए, 1986 में इसको प्रारंभ किया गया था। भारत के शक्ति खंड में भाग की दृष्टि से ऊर्जा स्रोतों का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो, तापीय ऊर्जा सबसे ज्यादा कोयले से बनता है, फिर जलीय ऊर्जा, फिर न्यूक्लिक होगा, फिर पवन ऊर्जा, वायु आ जाएगा। तो बी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, पेयजल में उचित से अधिक मात्रा में होने पर क्रोमियम एक संदूषक के रूप में कारक होता है। तो क्या रोग पैदा होता है? चर्म और स्नायु संबंधी समस्याएं इससे हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि शीतकालीन धूप कोहरा के प्रमुख पुरोगामी होते हैं? तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, ये इसका आंसर आ जाएगा। भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना के अंतर्गत 8 लक्ष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं? तो डी आंसर नाभिकीय ऊर्जा सम्मिलित नहीं है। सौर शक्ति, अपशिष्ट ऊर्जा रूपांतरण, वनीकरण, तो नाभिकीय ऊर्जा इसमें शामिल नहीं है। भारत के महानगरों में वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सही आंसर ये आ जाएगा परिवहन खंड। परिवहन सेक्टर से काफी ज्यादा प्रदूषण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मानव के श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है? तो सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये श्वसन मार्ग को काफी ज्यादा प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषित करने वाली वस्तु परिवहन क्षेत्र में नहीं उत्सर्जित की जाती? तो सही आंसर इसका आएगा बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर से, एसी से, इससे सबसे ज्यादा निकलता है। ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा भारत में अधिकतम संभाव्य रखता है? तो ये सही आंसर इसका आ जाएगा आपका ये मतलब आ जाएगा सौर ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा की संभावना बरकरार बनी रहती है। मृदा में प्रदूषण का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? सही आंसर परिवहन क्षेत्र है। परिवहन क्षेत्र से मृदा में कहाँ पर प्रदूषण होगा? यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो यह नाभिकीय दुर्घटना प्राकृतिक आपदा नहीं, हमारे द्वारा बुलाई गई आपदा है। भूकंप है, सुनामी है, आकस्मिक बाढ़, ये हमारी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन नाभिकीय दुर्घटना हमारे द्वारा बनाई गई आपदा है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगता है। थैंक यू वेरी मच।